तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी हब। तो अभी आप लोगों के रिजल्ट में बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है, नो डाउट। और यहाँ पर डिले होने में सबसे ज़्यादा घाटा स्टूडेंट का होगा जो फाइनल ईयर में है इस समय। बीटेक में एडमिशन लेने वालों के लिए तो उनका सोल्यूशन मिल गया है, लेकिन जो कहीं पर जॉब करने वाले, अपना रिज्यूमे बनवाने वाले हैं, उसमें अपना रिज्यूम में मेंशन करने वाले थे कि कितना नंबर वगैरह पाए हैं, तो वो भी अब जो है जॉब के लिए भी उनको लेट होगा और उसके बाद में उनका ही घाटा है इसमें। और इसमें बीटीयूपी बोर्ड टोटल लापरवाही बरत रही है, यूँ कह लीजिए। अगर आप लोग सीनियर हैं और पिछले डाटा के आधार पर मैं अगर आप लोगों को बताऊं, जो ऑड सेमेस्टर का रिजल्ट था, ऑड सेमेस्टर के रिजल्ट में ये लोग, जो इनका मेन रिजल्ट था, मेन रिजल्ट में उतना टाइम नहीं लगा था रिजल्ट आने में, लेकिन रीचेक रिजल्ट आने में इनको उससे ज़्यादा टाइम लग गया था। यानी कि लगभग 2 गुना टाइम लग गया था रीचेक रिजल्ट केवल जारी करने में। अब यहाँ पर ये समझ लीजिए कि रीचेक रिजल्ट जारी करने में इनको मेन रिजल्ट से लगभग 2 गुना ज़्यादा का समय लग गया था, लगभग। और यहाँ पर इस बार भी सेम ही कंडीशन होने वाला है। अब जिन बच्चों का बैक लग गया बाई चांस, अब वो दोबारा से अगर रीचेक करवाएंगे तो रीचेक करवाने में भी लगभग इतना समय लेंगे वो, 1.5-2 महीने का। अब इतना समय लग रहा है इन लोगों को केवल कॉपी जांचने में। अभी आप लोग ये जो न्यूज़ आर्टिकल है मैंने व्हाट्सएप चैनल पर भेज दिया है, वहाँ पर जा कर के बढ़िया से पढ़ लेना। बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसमें कि अभी तो 23 तारीख तक आपकी पूरी कापियों का चेक होने का डेट आया है। लेकिन ये भी ध्यान रख लीजिए कि कभी भी अपने डेट के सही समय पर टोटल पूरा काम पूरा नहीं होता है। अभी मैं गया था कॉलेज में देखा था कॉपियाँ चेक हो रही थी, लाइव देखा था कॉपियाँ चेक हो रही थी। और उसके बाद में मैंने बात भी किया, और वहाँ पर अभी उन लोगों को टाइम लगेगा। क्योंकि जैसे टाइम क्यों लग रहा है इस समय, बेसिकली अभी चल रहा है काउंसलिंग। तो जो डीबी वाली टीम है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं, उसमें वही सेटअप सब कुछ है। और उसी में टीचर्स वगैरह भी सब शामिल रहते हैं। जो कॉपियाँ चेक कर रहे हैं वो भी डीबी करवाने में लगे हैं, एडमिशन करवाने में लगे हैं। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा समय लग रहा है उनको कॉपियाँ चेक करने में। अभी के लिए तो यह लोड है कि हाँ कॉपियाँ चेक हो रही हैं, बल्कि अगर इसके ऑड सेमेस्टर वाले रिजल्ट की बात करें तो उसमें कोई भी काउंसलिंग वगैरह नहीं हो रहा था, और उसमें भी इतना लेट लगा था। तो अभी के लिए तो काउंसलिंग हो रहा है, उसके बाद भी इतना समय लग रहा है और अभी भी समय लगेगा। अब यहाँ पर 23 तारीख तो लिखा गया कि 23 तारीख तक जो है मूल्यांकन कंप्लीट कर दें। लेकिन 23 तारीख के आसपास अगर हो जाता है कंप्लीट तो ठीक है, नहीं तो हो सकता है 2-4 दिन, 1-2 दिन और भी ज़्यादा लगे। अभी के लिए तो न्यूज़ यही है कि आप लोग का रिजल्ट जो है लास्ट सप्ताह में ही, अभी के लिए जो डेट है उसी के बीच में आने वाला है। लास्ट वीक मैंने बोला था, इसी मंथ के लास्ट वीक तक ये लोग जारी करने की पूरी कोशिश करेंगे, और हो सकता है उसी के बीच में जारी करें। उसी के बीच में आप लोग का रिजल्ट आएगा ही आएगा। मैंने बोला था 27 तारीख, आप लोग नोट करके रख लीजिए, इसी के आसपास रिजल्ट आप लोग का जारी हो सकता है। अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि 23 तारीख तक हर हाल में उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन पूरा कर लिया जाए, और परिषद ने स्पष्ट किया है कि इसके बाद मूल्यांकन में किसी प्रकार की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी, और यहाँ पर किसी प्रकार की ढिलाई नहीं की जाएगी। और यहाँ पर भी देख लीजिए 24 जुलाई को मूल्यांकन की प्रगति की समीक्षा, और परिषद ने बताया कि 24 जुलाई को मूल्यांकन की प्रगति की समीक्षा की जाएगी, और जिसमें सभी केंद्र की तिथिवार मूल्यांकन का विवरण प्रस्तुत करना होगा। परिषद का मानना है कि समय पर मूल्यांकन होने के बाद परिणाम जल्दी घोषित किया जा सके। यानी कि 23 तारीख तक कॉपियाँ चेक होंगी और 24 तारीख तक सभी लोगों का जो रिजल्ट वगैरह है वह सभी इकट्ठा किया जाएगा। अब इसमें मेन बात यह है कि जब आप लोगों का कॉपियाँ चेक हो जाएंगी उसके बाद भी लगभग 1 वीक का समय लगेगा टोटल सिस्टमेटिक करने में, अपलोड करने में, सब कुछ 1 वीक का समय लग जाएगा। तो अगर 24 तारीख 25 तारीख के आसपास इनका जो सब कुछ जाता है तो वही लास्ट वीक में जाएगा। यानी कि वही 27, 28, 29 तारीख तक हो सकता है, लास्ट में हो सकता है अगस्त में भी जाए 1-2 दिन के लिए। बस उतना घबराना नहीं है। और इसमें जो मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा दिक्कत होने वाला फाइनल ईयर स्टूडेंट को, देखो यहाँ पर है कि पॉलिटेक्निक रिजल्ट में देरी पर फंस रही नौकरी। और इसमें कुछ समय पहले अभी आया था बीटेक वालों के लिए कि जो बीटेक में रिजल्ट में देरी से बीटेक में प्रवेश में संकट। तो बीटेक वालों के लिए तो वो AKTU वालों ने अपना नोटिस जारी करके उन लोगों के लिए एडमिशन का रास्ता बता दिया है कि आप लोग फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर की मार्कशीट नहीं आई है, लेकिन जो 5 सेमेस्टर वाला है उसके पहले का वो आप उसमें भर करके उसके बाद आगे प्रोसेस कर सकते हो। लेकिन अभी इसमें क्या है कि जिन बच्चों को जॉब वगैरह करना है उनके लिए तो दिक्कत है ना।
अब जो कंपनियाँ अच्छी कंपनियाँ हैं वो जब तक फाइनल नहीं होगा वो उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगी, या फिर अपेयरिंग डाल करके किसी तरीके से वो लोग आगे बढ़े होंगे, तो उनको भी ऊपर से डिमांड आएगी कि अपना जो है रिज्यूम वगैरह ले करके आओ। तो ये है कि अभी के लिए आप लोगों का रिज़ल्ट जो है इसी में लास्ट वीक में जो चल रहा है इसी में आएगा। हो सकता है 1-2 दिन के लिए अगस्त में भी चला जाए, लेकिन ये लोग जारी करने की पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द। बाकी मैंने आप लोगों को बता दिया कि जब पिछली बार इतना लेट कर दिए थे रीचेक रिज़ल्ट में, तो अब की बार कितना लेट होने वाला है। अभी तो इसका रिज़ल्ट आएगा, फिर जो बच्चे संतुष्ट नहीं हैं वह रीचेक फॉर्म डालेंगे। अब रीचेक का रिज़ल्ट फिर 1 महीने 1.5 महीने लगेगा। अब ये पूरा अगस्त सितंबर तक चेक ही होगा, कॉपी ही चेक होगा, इस तरीके की हालत हो गई है। अब यहाँ पर जैसे अब काउंसलिंग हो रहा है तो इस वजह से थोड़ा भाई लेट हो रहा है काम, क्योंकि सेम टीचर बिजी हैं दोनों कामों में। लेकिन ये है कि हो सकता है रिज़ल्ट आने के बाद जो रीचेक रिज़ल्ट हो उसमें थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करें। बाकी 5वें सेमेस्टर की हालत आप लोग जान ही चुके हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा खामियाँ हैं। मैं क्या ही बताऊँ कि कुछ समय पहले ये रीचेक का जब सभी बच्चे धरना वगैरह दिए थे, जो नए बच्चे हैं वो लोग नहीं मालूम होगा, जो इस समय फाइनल ईयर में है शायद वही केवल जानते होंगे। तो आज धरना दिए थे लखनऊ में सभी स्टूडेंट मिल करके। उसके बाद रीचेक का पेमेंट ये लोग वापस करने के लिए बोले थे, अभी तक रीचेक का पेमेंट वापस नहीं किया गया है। और उसके बाद में पेमेंट वापस नहीं किया गया, उसके बाद में इस पर कोई नोटिस भी नहीं आई है, ना कोई बात कर रहा है कि यहाँ किसी बच्चों का वापस होगा। अब सभी लोग यही है कि भूल गए हैं, 250 रुपया केवल मिलना था उसका, तो भूल गए हैं। जो बच्चे डाले वाले थे वो भी अब लगभग भूल गए होंगे, या फिर होगा जो होगा। बाकी ये आप लोगों का रिज़ल्ट इसी के लास्ट में 1-2 दिन में आ जाएगा, मतलब कॉपी चेक होने के 2-4 दिन बाद आ जाएगा। और या फिर अभी आप लोगों को 1-2 दिन बाद भी वेट करना पड़ सकता है। अब क्या ही करोगे, जब सिस्टम ऐसा है तो आप लोगों को वेट करना ही पड़ेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं, कोई अपडेट होगी मैं व्हाट्सएप चैनल और फिर व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल पर, हर जगह पर प्रोवाइड कर दूँगा। तो जुड़े रहिए वहाँ पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।